बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा म्यू अस्पताल के सीईओ प्रोफेसर एहसन नुमान को ओहदे से हटा दिया। म्यू अस्पताल के एमएस डॉक्टर फैसल मसूद को भी तब्दील कर दिया गया, जबकि म्यू अस्पताल के सीईओ प्रोफेसर एहसन नुमान को ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर एहतशामुल हक को एमएस म्यू अस्पताल तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो म्यू अस्पताल का दौरा किया गया और उसके बाद जो हदायत दी गई थी उसकी रोशनी में म्यू अस्पताल में इंतजामी बड़े पैमाने पर जो तबादले हैं वो किए गए हैं। म्यू अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन नुमान जो हैं उनको जो है वो ओहदे से हटाया गया है और उनकी जगह प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद जो कि शोबा पीडियाट्रिक मेडिसिन के जो है वो हेड हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और म्यू अस्पताल के, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल का चार्ज सौंप दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब पीआईसी में प्रिंसिपल मेडिकल अफसर डॉक्टर एहतशामुल हक जो है उनका तबादला करके म्यू अस्पताल उनको भिजवाया गया और म्यू अस्पताल के एमएस के ओहदे का चार्ज डॉक्टर एहतशामुल हक को सौंप दिया गया है। डॉक्टर एहतशामुल हक इससे पहले जो है वो एमएस सर्विसेज अस्पताल के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि डॉक्टर फैसल मसूद जो कि एमएस में अस्पताल थे आज वज़ीर आला की के बरनी का इजहार करने पर जो है उनको ओहदे से हटाया गया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर बात करें, हुकूमत ने 30 अरब से रमज़ान निगहबान पैकेज मुतारिफ करवाया है। लोगों को उनकी दहलीज पर पे ऑर्डर फ्राहम किए जा रहे हैं। लाहौर में 10 रमजान बाजार लगाए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे किताब भिजवाई मगर इस्लामाबाद और लाहौर में नाकाम हमलों का नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी ने डीजीपीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा की जारी करदा कारकर्दगी किताब पंजाब की 1 साला कारकर्दगी का निसफ है। 100 दिन पूरे हुए थे, मैंने तब भी एक बुकलेट जो है वो आप सबके साथ शेयर किया था और वो बुकलेट जो है उस 100 दिन की कारकर्दगी पे भी हमने छापा था। उसके बाद मैंने ही जो है हमने वो बुकलेट जो चीफ मिनिस्टर साहबा का छापा, उसके बाद उनको ख्याल आया कि चलो एक नकल हम भी मार लेते हैं और उन्होंने जो है ये किताब छापी, लेकिन ना छापते तो बेहतर होता। ये किताब को अगर मैं इसको लेबल दूँ ना तो मेरे दिमाग में ऐसे ही एक आइडिया वो आ रहा है कि शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है, ये भी कोई जिंदगी है। उज़मा बुखारी का कहना था कि हुकूमत ने 30 अरब से रमजान निगहबान पैकेज मुतारिफ करवाया, दहलीज पर पे ऑर्डर फराहम किए गए। निगहबान रमज़ान पैकेज जो पिछले दफ़ा भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के अवाम को दिया था, इस दफ़ा भी 30 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज जो है वो लोगों के घरों पर पे ऑर्डर्स की शक्ल में 10,000 रुपया एक फैमिली को पे ऑर्डर की शक्ल में जो है वो मिल रहा है, जो वो 18,000 के करीब जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो उसको कैश करवा कर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये रिलीफ हासिल कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात की वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद और उन्हें होश के नाखून लेने की तजवीज़ दे डाली। मैंने सुना था, मुझे बताया गया कि गंडापुर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, बताया गया मुझे, तो मैंने कहा कि अच्छा मान लेती हूँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी होती तो अगर वो पढ़े लिखे होते तो या तो वो ये किताब मुझे भेजने ना देते और बाय द वे बायदा अपना कार्ड लगा के ये मुझे ये किताब उन्होंने भिजवाई, और या फिर वो खुद पढ़ लेते कि इसके अंदर बाकायदा गंडापुर को उनकी अपनी हुकूमत ने चार्जशीट किया है कि गंडापुर ने 1 साल में कुछ नहीं किया और पिछले 12 साल की कारकर्दगी को भी बीच में डाल दिया जाए तो मैंने आपको बता दिया है कि 12 साल की कारकर्दगी ये है कि किसी भी एक शोबे के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोग्राम, कोई लोगों को रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगी। सूबाई वज़ीर उज़मा बुखारी बोली कि हमारी दुआ है कि वज़ीर आला केपी के भी उम्दा कारकर्दगी दिखाएं और वहाँ के अवाम को सहूलियात फराहम करें। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़िशान शबीर राना शरीक हुए। चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी, प्रोफेसर सैयद असगर नकी भी इजलास में मौजूद थे। एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर, चीफ इंजीनियर, CNW के अफसरान की शिरकत। इजलास में जिना अस्पताल में रिवैम्पिंग मनसूबे पर जारी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। जिना अस्पताल में रिवैम्पिंग मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले कि रिवैम्पिंग मनसूबे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही, मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ का ऐसा कहना था। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की PP 150 के चेयरमैन से मुलाकात। रमज़ान निगहबान पैकेज पर तबादला ख्याल किया गया। दरपेश मसाइल सुने, हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए।
PP 150 के सेक्रेटेरिएट में AC शालाबार मोहम्मद साकिब, शहबाज चांदी, महर वसीम, शफाकत अली, राना यूसुफ, उमर फारूक समेत दीगर चेयरमैन मौजूद थे। PP 150 के चेयरमैन ने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को हल्के के मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि आवाम को रमज़ान में हर तरह का रिलीफ देने के लिए कोशिश हैं। PP 150 के तमाम ज़रूरतमंद अफराद को वज़ीर आला निगहबान पैकेज से मुस्तफ़ीद किया जाए। PP 150 के तमाम मसाइल को अव्वलीन बुनियादों पर हल किया जाएगा। उनका कहना था कि हल्के में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सिट्रस डेवलपमेंट टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सईद आशिक हुसैन करमानी ने की। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत हुसामा खान लगारी की शिरकत, जबकि नायब कन्वीनर सिट्रस डेवलपमेंट टास्क फोर्स पंजाब मोहसन शाह नवाज रांझा की शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट उमर मसूद भी शरीक हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत आगा नबील अख्तर, कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद, साजिदुर रहमान ने भी शिरकत की। नवीद असमत काहरूम, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के नुमाइंदगान भी इजलास में शरीक है। मकसद सिट्रस की सर्टिफाइड नर्सरियों और नए बागात का क़याम अमल में लाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने जनूबी पंजाब में तालीम, सेहत के शोबों में अवामी सहूलियात के फुकदान और रमज़ान में गैस, बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के मसाइल बारे आगाह किया। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब के तमाम मसला के दौरे की दावत दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान को कोई मसला दरपेश हो तो गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। IPP पंजाब के सदर राना नज़ीर अहमद खान से अवामी नुमाइंदों और शोबा ख़वातीन के वफ़द की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी के बारे तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ सियासी कारकुनान ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। माल रोड पर सदर IPP पंजाब राना नज़ीर से PP 182 चूनिया से आए पार्टी टिकट होल्डर सलीम अख्तर की वफ़द के हमरा मुलाकात। इस मौके पर मोहम्मद जर खान, उमर दराज सरोही और ज़ैनुल आबिदीन समेत दीगर ने IPP में शमूलियत का ऐलान किया। सूबाई सदर IPP राना नज़ीर अहमद खान शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी परचम पहनाकर उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ अजला से कायदीन और कारकुनान ने राना नज़ीर अहमद से मुलाकात भी की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबात ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत दौरा किया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने तालिबात को ब्रीफिंग दी। तालिबात इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी 2 हफ्ते का फोरेंसिक कोर्स करेंगी। तालिबात में सना बशारत, आमना, सनाउल्लाह, युसरा, फातिमा और अंजला अजहर शामिल हैं। तालिबात को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी करवाया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश और मुलजमान की गिरफ्तारी के बारे में बताया जाएगा। चेयरमैन पंजाब ज़कात ओशर काउंसिल राना मुनव्वर हुसैन की ज़ेर सदारत 32वां इजलास। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद इकबाल नसर ने भी इजलास की सदारत की। मेंबरान सूबाई असम्बली और दीगर अफसरान की भी शिरकत। 10 एजेंडे पेश किए गए। पंजाब ज़कात ओशर काउंसिल के 31वें इजलास में लिए गए फैसलों की मंजूरी दी गई। नई ब्रांच लेस बैंकिंग फर्म के साथ ज़कात फंड्स की तकसीम के लिए मुआहदे का जायज़ा लिया गया। ज़िलाई और लोकल ज़कात कमेटियों की तश्कीलों के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। चीन के साथ तजारत बढ़ाने का मिशन सदर लाहौर चैम्बर ने सनत के मुख्तलिफ शोबों को टास्क दे दिया। कारोबारी बरादरी के लिए चैम्बर में फ्री चीनी कोर्स का अजरा भी कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए फ्री चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज का इजरा करवा दिया। लाहौर चैम्बर की जानिब से बहाना बुनियादों पर एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के हदफ दिए जाएंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने कहा कि चीन आलमी मंजरनामे पर पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। चीन के साथ तजारत बढ़ाना पाकिस्तान के मफाद में है। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान के तलबा का टेलेंटन मार्केट का दौरा। परिंदों की हिफाजत, सफाई और कायदो ज़वाबत का ख्याल रखने बारे टेलेंटन मार्केट का दौरा किया गया। टेलेंटन मार्केट के दौरे पर 5वीं जमात के तलबा ने दुकानदारों के SOPs का ख्याल रखने से मुतअल्लिक़ आगाही दी। दुकानदारों की आगाही के लिए तलबा व तालबात ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। तलबा ने मिलकर टेलेंटन मार्केट की सफाई की और कूड़े को ठिकाने लगाया। तलबा का कहना था कि 2 माह से टेलेंटन मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं। दुकानदार के मसाइल सुनकर पिटीशन तैयार की है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जोनाथन S. एडिल्टन और डॉक्टर असलम बाजवा, डॉक्टर रोबीना की शिरकत। तौलीदी सेहत, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, सिनफी मसावत जैसे कलीदी मसाइल पर रोशनी डाली गई।
فارمن کرسچن کالج میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کانفرنس مکالمے ان کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا کرے گی۔ ڈی جی پی ڈبلیو ڈی سمن رائے، ڈاکٹر جنیتھن، ڈاکٹر اسلم باجوہ، ڈاکٹر ربینہ، شاہد نصرت اور شاہد نواز نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔